हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूरिया के बारे में बताएंगे कि यूरिया किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में किस प्रकार बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि यूरिया क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है और उसका यूज कहाँ करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, किसी भी इंडस्ट्री में बनाने के लिए ये किस प्रकार बनाई जाती है, कौन कौन से इसके इक्विपमेंट ज़रूरी हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यूरिया होती क्या है। दोस्तों यूरिया जो है, यूरिया एक नाइट्रोजन कंपाउंड है। यह एक नाइट्रोजन कंपाउंड है। इसका फार्मूला यूरिया मतलब इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। यह दोस्तों रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद ठोस पदार्थ होती है। यह जल में अति विलेय है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आप लोग सभी लोगों ने यूरिया देखा होगा, क्योंकि दोस्तों यूरिया का प्रयोग हम खेतों में करते हैं खाद के रूप में। अब दोस्तों देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ तो दोस्तों यूरिया का मोलर वेट होता है 60.06 ग्राम मोल इनवर्स और इसका डेंसिटी होता है 1.32 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक 132.7 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। दोस्तों यूरिया बनाने के लिए मुख्य रूप से दो रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। पहला अमोनिया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड NH3 और CO2 मुख्य रूप से दो रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो दोस्तों इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन CO2 और NH3 को आपस में क्रिया कराया जाता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। तो अमोनियम कार्बामेट बनता है और दोस्तों -37.4 किलो कैलोरी ऊष्मा रिलीज होती है। तो दोस्तों यह जो पहला रिएक्शन है, यह दोस्तों एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में जो ऊष्मा होती है, हीट होता है, वह रिलीज होती है। इसमें हीट नहीं देना पड़ता है। और दूसरा जो रिएक्शन है उसके बाद अमोनियम कार्बामेट बन जाता है। उसको जो हाई टेम्परेचर हीट देकर उसमें से H2O को अलग कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अमोनियम कार्बामेट को गर्म किया गया हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, तो हमें यूरिया प्राप्त हुआ है और H2O जो है बाहर निकल गया है। और दोस्तों देख रहे हैं कि प्लस 6.3 किलो कैलोरी जो हीट है वह मतलब इसको देनी पड़ी है। इसमें जो है हीट देनी पड़ी है दूसरे रिएक्शन में, और पहले रिएक्शन में हीट देनी नहीं पड़ती है। तो इसलिए पहला जो रिएक्शन है वह एक्ज़ोथर्मिक है और दूसरा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो इतना हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि यूरिया का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में यूरिया का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो यूरिया का यूज है, सबसे पहला उपयोग इसका मेन रूप से फर्टिलाइज़र में प्रयोग करते हैं यूरिया। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। इसका उपयोग यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में किया जाता है। और यूरिया का प्रयोग हेयर डाई बनाने में, जो दोस्तों बालों पर डाई लगाया जाता है, उसमें भी यूरिया का प्रयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक सामान बनाने में, जैसे लिपस्टिक हुआ और भी ETC अन्य पदार्थ बनाने में होता है। तो दोस्तों यह रहा इसका इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, रॉ मटेरियल्स, कौन कौन सी रिएक्शन होगी और इसका यूज। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यूरिया का प्रोसेस क्या है, कि इंडस्ट्री में यूरिया किस प्रकार बनाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले लिक्विड NH3 को हाई प्रेशर पंप तथा CO2 को हाई प्रेशर कंप्रेसर द्वारा। तो देखिए दोस्तों, लिक्विड अमोनिया का जो होता है
हाई प्रेशर पंप और CO2 को हाई प्रेशर कंप्रेसर द्वारा, हाई प्रेशर मतलब 180 ATM पर एक यूरिया सिंथेसिस ऑटोक्लेव टावर में भेजते हैं। यह दोस्तों एक यूरिया सिंथेसिस ऑटोक्लेव मिक्सचर होता है। इसी में दोस्तों एक टावर होता है, इसी में अमोनिया को और CO2 को भेजा जाता है, जहाँ पर लिक्विड NH3 लिक्विड अमोनिया और CO2 जो है रिएक्शन करके NH4COO NH2 मतलब अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं। यह रिएक्शन एक्ज़ोथर्मिक होती है, जिससे यह अत्यधिक मात्रा में हीट जनरेट करती है, जिससे यह दोस्तों जो रिएक्शन होती है NH3 और CO2 की, यह दोस्तों एक्ज़ोथर्मिक होती हैं। दोस्तों पीछे हम बताए हैं कि पहला रिएक्शन जो था वो एक्ज़ोथर्मिक था, उसमें हीट जनरेट हो रही थी, और दूसरा रिएक्शन एंडोथर्मिक था, उसमें हीट दिया जा रहा था, जिससे ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे मेंटेनेंस करने के लिए कूलिंग टावर का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कूलिंग टावर लगा हुआ है, यहाँ पर कूलिंग टावर लगा हुआ होता है, यहाँ से कूल करते रहते हैं, जिससे ऑटोक्लेव जो टावर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। रिएक्शन एक्ज़ोथर्मिक होने के कारण इसका जो टेम्परेचर होता है वह बढ़ जाता है। इसे मेंटेनेंस करने के लिए टेम्परेचर को कूलिंग वाटर का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों NH4COO NH3 बनने की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत तेज़ होती है। अमोनियम कार्बामेट जो होता है वो बहुत जल्दी बन जाता है। उसके बनने के तुरंत बाद यह यूरिया और H2O में डिकम्पोज होने लगती है। उसके बनने के तुरंत बाद जो है वह यूरिया और H2O में डिकम्पोज होने लगती है। अब इसका प्रेशर जो होता है दोस्तों PRV, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ PRV, इसकी सहायता से डाउन करके जो होता है इसका प्रेशर डाउन करके तथा टेम्परेचर इसका बढ़ाकर एक विशेष फ्लैश इवोपोरेटर में भेज देते हैं। ये देखिए दोस्तों लगा हुआ है, एक फ्लैश इवोपोरेटर लगा हुआ है। इसका दोस्तों जो है टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो दाब होता है प्रेशर 27 ATM होता है। PRV की सहायता से टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है और प्रेशर को कम किया जाता है। इसमें भेज देते हैं, फ्लैश इवोपोरेटर में भेज देते हैं, जो गैस लिक्विड सेपरेटर तथा कंडेंसर युक्त होता है। इसमें दोस्तों जो होता है गैस लिक्विड सेपरेटर कंडेंसर युक्त दोनों होता है इसमें। अब दोस्तों अनरिएक्टेड मतलब जो भी अनरिएक्टेड यूरिया अमोनिया होती है NH3 CO2 तथा H2O को पुनः ऑटोक्लेव मिक्सचर में रिसाइकिल कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से जो अनरिएक्टेड NH3 हुआ, CO2 हुआ और या H2O हुआ बचा रहता है, उसे पुनः इस रास्ते से एक ऑटोक्लेव रिएक्टर में पुनः रिसाइकिल कर देते हैं, तथा इससे निकलने वाली कार्बामेट यूरिया के एक्यूएस सॉल्यूशन को एक फ्लैश ड्रम से गुजारते हैं। अब दोस्तों इससे इससे निकलने वाला अमोनियम मतलब कार्बामेट यूरिया के एक्यूएस सॉल्यूशन को एक फ्लैश ड्रम होता है उससे गुजारते हैं, जब इससे गुजारा जाता है जहाँ बची हुई कार्बामेट डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर जो बची हुई कार्बामेट होती है वे दोस्तों डिकम्पोज हो जाती है, जिसे पुनः रिसाइकिल कर देते हैं। फ्लैश ड्रम से निकलने वाली यूरिया की सांद्रता, अब दोस्तों यहाँ से जो यूरिया निकलेगी उसकी सांद्रता 80% होती है, 80 से 85% कॉन्सेंट्रेटेड होती है। इसे हीट करके बहुत ज़्यादा दोस्तों इसकी सांद्रता होती है। अब दोस्तों इसे हीट करके पुनः यहाँ पर देखिए दोस्तों हीटर लगा हुआ है, इसे हीट करके पुनः हम वैक्यूम इवोपोरेटर में भेज देते हैं। वैक्यूम इवोपोरेटर है
इसी में भेज देते हैं, जहाँ वाटर, एक दोस्तों वैक्यूम इवेपोरेटर का काम होता है। इसमें जो है दोस्तों वाटर जो होता है वेपर बनकर निकल जाता है और 99% मोल्टेन यूरिया प्राप्त हो जाती है। यहाँ से दोस्तों हमको 99% मोल्टेन यूरिया प्राप्त हो जाती है, जिसे ग्रेन्यूल्स मतलब दाना फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स मीन्स दाना होता है, दाना मतलब क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त करने के लिए इसे एक प्रीलिंग टावर में भेजते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए प्रीलिंग टावर लगा होता है, इसी में भेजते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी यूरिया क्रिस्टल फॉर्म में जनरेट हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रोसेस कि किसी भी इंडस्ट्री में यूरिया किस प्रकार बनाई जाती है। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।